नमस्ते स्टूडेंट्स, विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लंबाई में संकुचन या फिर समकालिकता में आपेक्षिकता। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले अपन एक इसका अच्छा सा एग्जांपल लेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ दो निर्देश तंत्रों की बात करूँ, अगर उसमें मैं किसी छड़ को रख दूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये निर्देश तंत्र है एस और ये निर्देश तंत्र है मेरे पास एस डैश, जिसके निर्देशांक है एस निर्देश तंत्र के एक्स वाई जेड और एस डैश के है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अगर मैं निर्देश तंत्रों की बात करूं और अगर इन दोनों निर्देश तंत्रों में मैं कोई छड़ को रख दूं, तो इन दोनों दोनों निर्देश तंत्रों में जो छड़ की लंबाई है वो अपन को एक समान दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इनमें से एक निर्देश तंत्र है वो v वेग से गति कर रहा होता है। अगर दोनों निर्देश तंत्रों में एक निर्देश तंत्र v वेग से गति कर रहा है, तो इन दोनों निर्देश तंत्रों में रखी हुई किसी छड़ की लंबाई है वो अपन को कभी भी समान प्राप्त नहीं होती है, वो अलग अलग प्राप्त होती है। ओके, या इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले, अगर मैं बात करूं एक स्थिर गाड़ी की और एक गतिशील गाड़ी की। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, एक तो स्थिर खड़ी है और दूसरी है अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अपन को जो गाड़ी की स्थिति है जो चल रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी जो लेंथ है वो अपन को कम दिखाई देगी। यही होती है अपनी लंबाई में संकुचन या समकालिकता में अपेक्षिकता। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, जब दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश में एस डैश निर्देश तंत्र वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गतिशील है, तो किसी समान समय पर दोनों निर्देश तंत्रों में मापी गई किसी छड़ की लंबाई अलग अलग प्रतीत होती है, अर्थात लंबाई में संकुचन प्राप्त होता है। इसी कारण समकालिकता की अपेक्षिकता में लंबाई में संकुचन कहते हैं। इसी कारण इसे समकालिकता की अपेक्षिकता में लंबाई में संकुचन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मैंने यहाँ पर दो निर्देश तंत्र ले लिए हैं। यहाँ पर ये निर्देश तंत्र है एस और ये निर्देश तंत्र है एस डैश। दोनों निर्देश तंत्रों में मैंने एक छड़ ले ली है। इस छड़ की लेंथ है वो हो जाएगी x2 माइनस x1, ये वाली इस एस निर्देश तंत्र में। अगर मैं बात करूँ एस डैश निर्देश तंत्र में, तो इस छड़ की लंबाई हो जाएगी x2 डैश माइनस x1। देखिए, इन दोनों में अगर बात करूँ तो जो छड़ की वास्तविक लंबाई है वो प्रेक्षित लंबाई है वो L नोट और प्रेक्षित लंबाई है वो L है। तो दोनों ये अलग अलग मेरे को यहाँ पर प्रतीत हो रही है। ओके, तो आगे देखिए, छड़ की वास्तविक लंबाई L नोट, इसको मैं मान रहा हूँ x2 डैश माइनस x1 डैश। तो देखो, लोरेंज रूपांतरण समीकरणों से मैं क्या कह सकता हूँ कि x2 डैश है वो हो जाएगा मेरा एल्फा x2 माइनस वी सॉरी x1 डैश एल्फा x2 माइनस x1 माइनस वी ऐसे हो जाएगा x2 डैश एल्फा x2 माइनस वी। समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 और 3 की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दूंगा मैं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एल नोट इज इक्वल टू एल्फा x2 माइनस एल्फा वी माइनस एल्फा x1 प्लस एल्फा वी। तो देखिए, यहाँ से ये वाली दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दो टर्म बचेंगे, एक ये वाली और ये वाली। इन दोनों में से मैंने अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास बच गया अल्फ़ा x2 माइनस x1। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ एल नोट की, तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास होती है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में अगर मैं रख दूँ, तो मेरे पास ये वाला समीकरण आ जाता है। देन यहाँ से अगर मैं एल नोट निकालना चाहूँ, तो x2 माइनस x1 देखिए इस डायग्राम में आ जाइए, x2 माइनस x1 ये L हो जाएगी, प्रेक्षित लंबाई L हो जाएगी। देन इसको मैंने लिख दिया है L 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आगे आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर L आ जाएगा L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। देन L इज लेस देन हो जाएगा यहाँ से L नोट। अर्थात यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, किसी निर्देश तंत्र में जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है, तो गति की दिशा में मापित लंबाई में वास्तविक लंबाई में संकुचित हो जाती है। तो गति की दिशा में मापित लंबाई वास्तविक लंबाई में संकुचित हो जाती है। तो इस स्थिति में एक वर्ग है वो अपन को आयताकार दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि गतिशील दिशा के सापेक्ष उसकी भुजा में संकुचन प्राप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।